नमस्कार दोस्तों, टॉप रैंक जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका सपना दिल्ली पुलिस है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। मैं लाता हूँ आपके लिए टॉप 30 स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए, जो जरूर एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, व्यवहारमाला, अभिनय दर्पण। तो दोस्तों इसका आंसर है व्यवहारमाला। मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। शास्त्रीय नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? ध्रुपद, ठुमरी, बोरगीत, भजन। तो इसका आंसर है बोरगीत। शास्त्रीय नृत्य में बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कथकली नृत्य का संबंध किस देवी देवता से है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो दोस्तों इसका आंसर है भगवान कृष्ण। कथकली नृत्य केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। भगवान विष्णु का संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य से। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोहिनी अट्टम नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मृदंगम, इडक्का, पखावज, तबला। तो इसका आंसर है इडक्का। मोहिनी अट्टम नृत्य में इडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हम इस सीरीज में आपको स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। कथक नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? शैव नृत्य, नटराज नृत्य, नटवरी नृत्य, रास नृत्य। तो इसका आंसर है नटवरी नृत्य। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथक को किस प्रकार का नृत्य कहा जाता है? भक्तिमूलक नृत्य, युद्ध नृत्य, कथाकारों का नृत्य, युद्धवीर नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कथाकारों का नृत्य। कथक नृत्य को कथाकारों का नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य किस समुदाय के वैष्णववाद से जुड़ा है? नागा, मैतई, अहोम, थारू। तो इसका आंसर है मैतई। मणिपुरी नृत्य मैतई समुदाय के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भरतनाट्यम किसे समर्पित नृत्य रूप है? शाही दरबार, मंदिर, युद्धभूमि, मंच प्रस्तुति। तो इसका आंसर है मंदिर। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह मंदिरों को समर्पित शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कथकली नृत्य में कला के कितने रूप होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है 5। कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें 5 कला के रूप होते हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मोहिनी अट्टम नृत्य को क्या कहा जाता है? शक्ति नृत्य, जादूगरनी का नृत्य, योग नृत्य, रास नृत्य। तो इसका आंसर है जादूगरनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य का है और इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कुचिपुड़ी नृत्य के आदि गुरु कौन माने जाते हैं? वेम्पति चिन्ना सत्यम, रुक्मणी देवी, सिद्धेंद्र योगी, नटराज, मुदलियार। तो इसका आंसर है सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथक नृत्य का वर्तमान स्वरूप किस परंपरा से प्रभावित है? मराठा परंपरा, मुगल परंपरा, राजपूत परंपरा, बंगाली परंपरा। तो दोस्तों इसका आंसर है मुगल परंपरा। कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यह मुगल परंपरा पर आधारित है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मंडूक शब्दम किस नृत्य शैली में प्रस्तुत की जाती है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। तो दोस्तों ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, वेम्पति चिन्नसत्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी अरुंडेल देवी ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? त्यागराज, पुरंदरदास, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। तो इसका आंसर है पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को माना जाता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्फाल में गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किसने की थी? बिरजू महाराज, गुरु घनश्याम, गुरु विपिन सिंह, जतिन गोस्वामी। तो इसका आंसर है गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह ने इम्फाल में गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना की थी। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओडिसी नृत्य किस तत्व का प्रतीक है? अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इसका आंसर है जल। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह जल तत्व का प्रतीक है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कथकली नृत्य किस तत्व का प्रतीक है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और बताना कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भरतनाट्यम को किस नाम से भी जाना जाता है? जल नृत्य, पृथ्वी नृत्य, अग्नि नृत्य, वायु नृत्य। तो दोस्तों इसका आंसर है अग्नि नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादर था, इसे भी याद कर लेना। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओडिसी नृत्य में किस मुद्रा का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है? अर्धचंद्र, त्रिभंग, संपाद, यति मुद्रा। तो दोस्तों ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से पहले किस देवता की पूजा नटराज के रूप में की जाती है? ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, शिव, गणेश। तो इसका आंसर है दोस्तों शिव। शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति करने से पहले भगवान शिव की नटराज के रूप में पूजा की जाती है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओडिसी नृत्य किस मंदिर की मूर्तियों में चित्रित है? ब्रह्मेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो दोस्तों जो ओडिसी नृत्य है वो उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह कोणार्क सूर्य मंदिर की मूर्तियों में चित्रित है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। झावेरी बहनें किस नृत्य रूप के लिए प्रसिद्ध थीं? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है मणिपुरी। झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा ये झावेरी बहनें हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है केरल। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से जुड़े हैं? भरतनाट्यम, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। तो इसका आंसर है दोस्तों सत्रिया। जतिन गोस्वामी सत्रिय नृत्य से जुड़े हैं और सत्रिय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1992, 1995, 1998, 2000। तो दोस्तों इसका आंसर है 1998। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। बैजंती माला भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गुरु पंकज चरण दास किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी।
तो इसका आंसर है दोस्तों ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास ओडिसी शास्त्रीय रस से जुड़े हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेमपति चिन्ह सत्यम किस शास्त्रीय रस से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। वेमपति चिन्ह सत्यम कुचिपुड़ी शास्त्रीय रस से जुड़े हैं और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। पालघाट रघु किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला, मृदंगम, इडक्का, नादस्वरम। तो दोस्तों इसका आंसर है मृदंगम। पालघाट रघु मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। दोस्तों ऐसे ही रोजाना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए और जीएस का स्कोर बूस्ट करने के लिए हमसे अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपका एक वीडियो का लाइक करना मेरी मेहनत को सफल बना देगा।